Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a student uses a simple pendulum of exactly 1 meter length to determine d the acceleration due to gravity. He uses a stopwatch with least count of 1 second for this and records 40 seconds for 20 oscillations. For this observation, which of the following statements is are true? So यहाँ पर एक स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ है 1 मीटर के बराबर है, वो उसका यूज करता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके लिए वो स्टॉप वॉच का यूज करता है जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, जिसके लिए वो रिकॉर्ड करता है 40 सेकंड्स फॉर 20 ऑक्सीलेशंस। सो हम बताना है फॉलोइंग में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो। सो स्टेटमेंट को यदि हम रेट करें तो इसमें परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी के बारे में बात हो रहा है। सो उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So time period of oscillation for a pendulum, उसका फॉर्मूला हमें यूज करना होगा t is equals to 2 pi under root over L divided by g, जहां पर L लेंथ ऑफ पेंडुलम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। पाई तो कांस्टेंट है जिसका हम एरर के लिए यूज नहीं करेंगे। फिर सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव एरर का। यदि आपको P इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ R का क्यूब इस तरीके से गिवन है, अब बोला जाए कि रिलेटिव एरर फाइंड कीजिए P के लिए। सो हम डेल P बाय P इज इक्वल्स टू डेल Q बाय Q प्लस में 3 टाइम्स ऑफ डेल R बाय R ले लें, जहां पर 3 ये इसका पावर था तो इसलिए वो पहले आ चुका है, और जो एरर होगा हम उसको पॉजिटिव लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से हम फाइनल नेशन से। तो सबसे पहले तो हम रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम को निकाल लेते हैं। सो वी वुड से दैट कि रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम उसको निकालेंगे। सो दिस कैन बी गिवन बाय del t by t, दिस विल बी इक्वल्स टू। सो देखिए हमारे पास लीस्ट काउंट कितना गिवन है 1 सेकंड डिवाइडेड बाय, और 20 ऑक्सीलेशन के लिए हम कितने सेकंड्स को रिकॉर्ड करते हैं 40 सेकंड्स, तो डिवाइड बाय 40 सेकंड्स हो जाए। सो इट विल कम्स अराउंड 1/40। ये आ गया हमारा रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम which we have just calculated by using the least count divided by the number of time that we recorded. Now time period यदि मैं निकालूंगा, सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा। सो देखिए 20 ऑक्सीलेशंस में मैं 40 सेकंड्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सिंपली 40 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। सो इट विल कम्स अराउंड 2 सेकंड्स। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। उसके बाद द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L डिवाइडेड बाय g। सो दिस विल बी इक्वल्स टू। सो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू में L बाय g हो जाएगा। सो यहाँ चूंकि हमें g के लिए कैलकुलेशन करना है, सो g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 पाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, तो इसका कोई भी संबंध नहीं होगा रिलेटिव एरर से। सो बाय यूजिंग द सेकंड फॉर्मूला, तो चूंकि हमें जी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पेंडुलम की लेंथ है 1 मीटर उसको फिक्स रखा गया है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। यानी कि जो जी है वो चेंज होगा किसकी वजह से, टाइम पीरियड की वजह से। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, रिलेटिव एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेल जी बाय डी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय डेल टी बाय टी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लिया है क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एरर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाई वी डोंट कंसीडर इट एज नेगेटिव। सो टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ डेल टी बाय टी दिस इज नथिंग बट इक्वल्स, इसको हमें कैलकुलेट करना हो। सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस।
सो देखिए जो डेल टी है चेंज इन टाइम, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय डेल टी बाय टी। सो दिस इज इक्वल्स टू टी कितना आया था 2 सेकंड्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी बाय टी, ये हमने कैलकुलेट किया था 1/40। सो इट विल कम्स अराउंड 0.05 सेकंड। सो ये हो गया हमारे पास डेल टी का मान। अब इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बी गोस टू 2 मल्टीप्लाई बाय डेल टी कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय टी कितना है 2, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में डेल जी बाय टी का मान निकालना है, इसलिए हमने दोनों जानिब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 से 2 कैंसिल, 0.05 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। सो therefore the percentage error in the acceleration due to gravity is nothing but 5%। यही हो गया हमारा आंसर। सो यहाँ पर देखिए डेल जी बाय जी इंटू 100, ये 5% आ गया, एंड डेल टी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दो आंसर्स मिल चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग यदि अब हम ऑप्शन चेक करें, सो एरर डेल्टा टी in measuring t, the time period is 0.05 seconds. So yes, option A is correct. Error delta t in measuring t in the time period is 1 second. So ये incorrect होगा, क्योंकि हमारा आंसर कितना है 0.05, अब वो यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। Percentage error in determining the value of g is 5%. So yes, it is also correct. So वहीं पर ultimately percentage error in determining the value of g 2.5% incorrect हो जाएगा। So only option A and C are correct. So we would say that both option A and C are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.